हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज बहुत ही अच्छी खबर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो बहुत ज़्यादा हैप्पी, मतलब आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी अबाउट दिस प्रोग्राम। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन होती है, कोई भी चीज़ का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आप सोचते हो कि मतलब वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ऑब्वियसली एजुकेशन लेते हो तभी तो सर्टिफिकेशन मिलती है, बट उसकी जो क्वालिफिकेशन की वो जो सर्टिफिकेशन एक कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से ली जाती है, या पर्टिकुलर प्रोविंस से ली जाती है सर्टिफिकेशन, वो अगर हो कई बार उसके पॉइंट्स नहीं मिलते थे एक्सप्रेस एंट्री में। तो अब गुड थिंग इज कि अब कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं, अगर उनकी आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन है, आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। 50 मैक्सिमम पॉइंट आप गेन कर सकते हो और मिनिमम पॉइंट्स आपको 25 मिल सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके 425 या 450 पॉइंट्स बन रहे थे, अगर उनको 50 और मिल जाए तो और क्या चाहिए, राइट? उनकी तो सीधे सीधे ही पीआर हो जाएगी। अगर 50 पॉइंट्स और ऐड हो गए तो मतलब 50 और 450 500 पॉइंट्स आज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो भी अगला ड्रॉ आएगा उनका इन्विटेशन आ ही जाएगा। तो ज्यादा ये एक्साइटिंग न्यूज है हमारे ट्रक ड्राइवर्स के लिए। ट्रक ड्राइवर्स का जब आप ट्रक ड्राइवर का आप जब लाइसेंस लेते हो कनाडा में, तो आपको एक स्टडी करनी पड़ती है। पहले ये नहीं होता था, अभी पिछले 4-5-6 सालों से ही ये चला है। आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको एक मेल्ट प्रोग्राम करना पड़ता है जिसको क्लास 1 मेल्ट प्रोग्राम करके बोलते हैं। वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद ही इवन की हम्बर कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज आजकल उसकी मतलब ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस लेना है तो बड़े बड़े कॉलेजेस में उसकी जो है ट्रेनिंग चल रही है, जहां मतलब उनकी स्टडी कोर्स है एक किस्म का उनका। तो कोर्स चलता है, 2-3 महीने का कोर्स है मेरे के, अभी मुझे याद नहीं है। 2-3 महीने का मेल्ट प्रोग्राम ये चलता है और उसके बाद ही आपको जो है अपना जो एक्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस होता था वो लेना पड़ता था। ड्राइविंग के लेसन्स लेके सीख के जो भी है उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता था, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता था। बट वो जो सर्टिफिकेट होता था, जो मेन मोटिव की मैं बात आपको बताना चाहती हूँ, वो जो सर्टिफिकेट आपको मिल जाता था जिसको हम मेल्ट प्रोग्राम या फिर हम बोलते हैं उसको मेल्ट प्रोग्राम या क्लास 1 स्केड्यूल बोलते हैं। तो अगर जब वो मिल जाता था तब आपको मतलब उसका कोई पीआर की तरफ फायदा नहीं होता था, बट विच वॉज वेरी रॉन्ग। तो उस केस में बहुत ज्यादा पिटिशंस चली, बहुत कुछ हुआ। तो मतलब सबने बोला कि नहीं, उनको भी इक्वालिटी पूरा मिलना चाहिए। उन्होंने भी ये सर्टिफिकेशन ली है, उन्होंने भी अपना प्रोग्राम खत्म किया है, कोर्स खत्म किया है, तो उनको भी मतलब उसका कुछ मिलना चाहिए। एक्सप्रेस एंट्री में पॉइंट्स मिलने चाहिए, जैसे प्लम्बर्स को मिलते हैं, इलेक्ट्रिशियंस को मिलते हैं, कैबिनेट मेकर्स को मिलते हैं, मतलब बहुत बहुत सारी चीजों को मिलते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है और इवेंचुअली अब उनको जो है मिल चुका है ये चांस कि अगर ट्रक ड्राइवर्स ने अपना मेल्ट प्रोग्राम क्लास 1 स्केड्यूल खत्म किया हुआ है, उसकी उनके पास सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन है, तो वो अपने एक्सप्रेस एंट्री की अगर प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उनके मतलब मैक्सिमम पॉइंट जो भी उनके बन रहे थे बिना इस 50 पॉइंट्स के, तो उनको मैक्सिमम उस प्रोग्राम के 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं, 50 या फिर 25। ठीक है, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है सब लोगों के लिए, तो जो कि अच्छी चीज है, मिलने भी चाहिए। मतलब दे आर द वन जिनको हम जैसे कनाडा में वो आता ना कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं, ये एसेंशियल वर्कर्स हैं। कोविड के टाइम पे नर्सेस को बोला था, डॉक्टर्स को बोला था, तो ट्रकर्स वर वन ऑफ दोज। जो ट्रकर्स थे दे वर एसेंशियल वर्कर्स। दे मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का इतना ज्यादा बुरा हाल था उस टाइम पे भी वो यूनाइटेड स्टेट्स जाते थे डिलीवर करने के लिए गुड्स, राइट? तो बहुत कुछ मतलब होता था, तो दे वर ऑल्सो वन ऑफ द हीरोज एट दैट टाइम। तो कनाडा ने उनको बहुत ज्यादा प्रेज किया, बहुत सारी चीजें हुई। तो अभी मतलब उन्होंने एक और हम बोल सकते हैं जंग जीती है, जो बहुत, क्योंकि ये ना बहुत देर से चल रहा था। जो लोग ट्रकिंग मतलब इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, जब मैं टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस इसके रिलेटेड देखती थी, तो बहुत देर से चल रहा था कि ट्रकर्स को पीआर लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्रकर्स को पीआर बहुत मुश्किल से मिल रही थी। पहले तो वो एक्सप्रेस एंट्री में भी एलिजिबल नहीं होते थे, तो सबसे पहले वो आया कि एक्सप्रेस एंट्री में उनको एलिजिबिलिटी होना शुरू हुआ। अब और भी अच्छी चीज होगी कि जिन लोगों ने, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेल्ट प्रोग्राम क्लास 1 स्केड्यूल है, ये कुछ ही सालों से चल रहा है, मतलब 5 से 7 सालों से ही चल रहा है। पहले तो सीधा गाड़ी के लाइसेंस की तरह ही लोग चलाना सीखते थे, उसके बाद टेस्ट दे देते थे, पास हो जाते थे, तो बस हो गया, उनका लाइसेंस मिल जाता था। बट उसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, तो आपको पता है कि टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती है।
उसके बाद गवर्नमेंट ने कर दिया कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सीख सकते हो। जब आप सर्टिफिकेशन लेके किसी स्कूल में जाते थे, ड्राइविंग स्कूल में, तो उनको अपना सर्टिफिकेट दिखाते थे, ये देखो मैंने स्टडी करी है, मैंने अपना प्रोग्राम खत्म किया है, तो फिर वो आपको जो है आगे का मतलब चलाना सिखाते थे, राइट। तो अब मतलब जो लोगों ने पहले बिना मेरिट प्रोग्राम के, जहां बिना क्लास 1 स्केड्यूल किए हुए लाइसेंस लिए हुए हैं, वैलिड तो उनके भी लाइसेंस हैं, बट उन लोगों को वो पॉइंट्स नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सर्टिफिकेशन ही नहीं है, राइट। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले पैसे भी कम लगते थे लाइसेंस लेने में, आजकल पैसे भी 8-10 हजार डॉलर में कनाडा में, मतलब अगर कम से कम भी बात करें तो 6 से 8 हजार डॉलर में आपका ट्रक का लाइसेंस बनता है कनाडा में। इनफैक्ट अगर हम्बर कॉलेज जैसे बहुत बड़े कॉलेज में चले जाते हो, बहुत सारे लोगों ने हम्बर कॉलेज का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े कॉलेज से ऐसे कहीं से आप मतलब ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस का क्वालिफिकेशन लेते हो, जहां आप उसको सीखते हो, उसमें मतलब ऐसे कॉलेज से स्टडी करते हो, मतलब अपना कोर्स जो मेरिट प्रोग्राम, अपना कोर्स आप ऐसे कॉलेज से करते हो, तो आपको और भी ज्यादा पैसे लगते हैं, मतलब 8 से 10 हजार डॉलर आपका ट्रक का लाइसेंस लेने में, बढ़िया कॉलेज से अगर लेते हो। बहुत सारे लोगों ने लोकल स्कूल्स भी खोले हुए हैं, ड्राइविंग स्कूल्स जिसको हम बोलते हैं, जो गाड़ी का, ट्रक का, सारी चीजों का लाइसेंस मतलब दिलवाते हैं, वहां से भी सीखते हो, तो वो थोड़ा आप नेगोशिएट करके मतलब बंदा बात करके कर सकता है। बट अगर आप एक्चुअल में कॉलेज में जाके स्टडी करके लाइसेंस लेना चाहते हो तो आपके 8 से 10 हजार डॉलर लग जाते हैं, राइट। तो वो चीज ऑब्वियसली कोई बंदा सोचता है कि अगर मैंने इतने पैसे स्पेंड किए हैं तो शायद उसका मुझे पीआर में भी कोई फायदा हो जाए, राइट। तो अब बहुत सारे लोग मुझे लगता है सोचेंगे कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लाइसेंस ले लें, बट हमने अगर मान लो ट्रक नहीं भी चलाना, बट हम लाइसेंस ले लेते हैं कि हमारा जो है हमें पॉइंट मिल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली एक्सपीरियंस आपका मैटर करता है, अगर आपके पास 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का, फिर आपको 25 पॉइंट, और प्लस आपके आइल्स के बैंड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आइल्स के बैंड अगर आपके CLB 7 है तो आपको मैक्सिमम जो 50 पॉइंट्स है वो मिलेंगे। अगर आपके आइल्स के बैंड जो हैं, मतलब CLB 7 का मतलब होता है 6 ईच, अगर आपके 6 ईच नहीं आते, मान लो किसी में कम हो जाते हैं, तो आप यू विल गो बैक डाउन टू 25 पॉइंट्स, बट स्टिल लाइक 25 इज ऑल्सो अ वेरी गुड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन CRS एंड एक्सप्रेस एंट्री। कई लोगों के, जैसे मैं बताती हूँ आपको, कि 1-1, 2-2, 4-4 पॉइंट से भी बंदा रह जाता है इन्विटेशन आने को, राइट। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी न्यूज लगी, बहुत ही अच्छी न्यूज है जो लोग ट्रक ड्राइविंग करते हैं जहां फिर उनका पीआर नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छी जॉब है कनाडा में, इसको बहुत अच्छी हाईली पेड जॉब माना जाता है इसको। तो इस चीज में, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अगर मैम हेयर ड्रेसर, जा मैं बार्बर, जा मैं इलेक्ट्रिशियन जैसी छोटी मोटी जॉब कर लूं तो क्या मुझे मतलब पीआर, क्योंकि मुझे नहीं पता तो है, इनफैक्ट मैं ये नहीं बोल सकती मुझे नहीं पता, बट क्योंकि हमारे, अगर हम बैक होम की बात करें, हमारे इंडिया में इन जॉबों को अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा ये तो इलेक्ट्रिशियन है, अच्छा ये तो वो है, बट कनाडा में टोटली ऑपोजिट है। कनाडा में जितनी रिस्पेक्ट आपको बार्बर, हेयर स्टाइलिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ट्रक ड्राइवर्स, इन लोगों को मिलती है, उतनी रिस्पेक्ट तो मैं कहती हूँ जो IT वाले हैं, जहाँ ये मतलब उनको भी नहीं मिलती। क्यों? मिलती तो है, ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती तो है, बट ये जो इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स हैं, इनको बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है कनाडा में। इनको 4-4, 5-5 साल तो किसी के साथ काम करना पड़ता है टू बी एलिजिबल, ताकि जब तक वो अपना काम शुरू कर सके। लेट्स से अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें, 4-5 साल तक तो इनकी अप्रेंटिसशिप चलती है, उसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। मतलब कोर्स जो किया वो अलग से, कोर्स का दिक्कत नहीं है, कोर्स हर कोई कर लेता है, बट उसके बाद आप अपना एज ए इलेक्ट्रिशियन अगर काम करना चाहते हो, उसके लिए आपको अप्रेंटिसशिप खत्म करनी पड़ती है किसी लाइसेंस्ड इलेक्ट्रिशियंस के अंडर। सेम विद प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन, ट्रक ड्राइविंग, इन सब जॉबों में बहुत ज्यादा पैसा है कनाडा में, अगर आप करते हो, अगर टाइम सही चल रहा है। ऑब्वियसली टाइम सही चलना चाहिए तो पैसा तभी आता है, राइट। आजकल तो कनाडा में रिसेशन आया हुआ है, तो किसी भी जॉब में इतने अच्छे खासे पैसे बन नहीं रहे हैं। इवन ट्रकिंग, इवन इलेक्ट्रिशियन, सारे काम स्लो हो रखे हैं, बट जब टाइम अच्छा हो ना तो आप बहुत अच्छे खासे पैसे, मतलब कि कोई IT वाला इतने पैसे नहीं इक्वली बना पाएगा जितने कि एज ए प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन या ट्रक ड्राइवर या
और कोई मतलब कैबिनेट मेकिंग, यहाँ पे रूफिंग का काम बहुत चलता है। तो ये जो हैंडीमैन यहाँ पे इनको बोला जाता है, ऑब्वियसली हैंडीमैन इज अ डिफरेंट थिंग, बट इन चीजों के लिए आपको लाइसेंस्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइसेंस्ड नहीं हो तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। इवन कि हेयर ड्रेसर, बार्बर, जिनको हम इंडिया में बोलते हैं हेयर ड्रेसर्स, बहुत ज्यादा मतलब पैसा बनता है कनाडा में। बट कनाडा में एक ही चीज है कि बिना लाइसेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। लाइसेंस है तो आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। और जिन लोगों ने मुझे मतलब जिसने भी मुझे ये कमेंट किया था कि छोटी जॉब, तो मैं आपको बता दूं कि कनाडा में ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एंड हाईली रेपुटेटेड जॉब्स है। इनको हम छोटी जॉब कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो एक आईटी वाले की पोजीशन अगर यहाँ पे है, या डॉक्टर, मतलब एक ट्रक ड्राइवर या इलेक्ट्रिशियन, इसके थोड़ा ऊपर ही बनाएगा, मतलब डॉक्टर्स के, या फिर हम बोले आईटी वालों के थोड़ा ऊपर ही बनाएगा, उसके नीचे कभी नहीं बनाएगा। तो इंडिया की जो हमारी मेंटालिटी, ऑब्वियसली जो इंडिया का कल्चर है उस तरीके से ही सब सोचते हैं। बट यहाँ पे रहते बंदा, मतलब जो आप एनवायरमेंट देखते हो, जो आपके अराउंड एनवायरमेंट है, जो चीजें आप सीखते हो वही चीजें आप बोलते हो, राइट। तो ये चीज थी, मैंने आपको ये चीज शेयर करनी थी। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रक ड्राइविंग के पीआर के रिलेटेड भी, जो अभी नया रूल आया उसके अकॉर्डिंगली, या फिर वैसे भी एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी किसी प्रोग्राम को लेके, या फिर आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, किसी भी चीज को लेके अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और ट्रक ड्राइवर्स के लिए, बाकी इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स के लिए एक लाइक जरूर कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको, एंड आई सल्यूट देम, आई रिस्पेक्ट देम। तो विद दैट ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।